अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इंकैप्सुलेशन पे इन डिटेल बात की थी। इंकैप्सुलेशन को हमने थ्योरेटिकली देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ होता है, और जावा में इम्प्लीमेंटेशन पे भी थोड़ी बहुत बात हुई थी। थ्योरेटिकल वर्क तो हमने लास्ट टाइम इस पे काफ़ी किया था, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क आज हम थोड़ा क्लिप्स को यूज़ करते हुए जावा के लिए हम इस पे प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। देखते हैं इनकैप्सुलेशन किस तरह डेटा हाइडिंग में यूज़ होती है। इसके अलावा ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है, किस तरह सिक्योरिटी के लिए यूज़ होती है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जावा में कैसे की जाती है। तो इसके लिए आज प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। मैंने इनकैप्सुलेशन OOP एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। आई होप आपको ये तो आता ही होगा कि कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर इसमें सोर्स फोल्डर में मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, और उसको नेम दे देता हूँ स्टूडेंट का। नेम स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट डिटेल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं सिंपली इसको स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ, और इसमें कुछ डेटा या डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। प्राइवेट ही होंगे सारे। स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, और CGPA। इन तीनों को फिलहाल डील करते हैं। अगर आगे जाके हमें एग्जाम्पल मॉडिफाई थोड़ा करनी पड़ी तो कर लेंगे अकॉर्डिंगली। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने 3 डेटा मेंबर्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, और तीनों को ही हमने फ्लोट कर दिया है। इनके गेटर्स और सेटर्स क्रिएट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। सबसे पहले गेटर्स क्रिएट कर लेते हैं तीनों के, जो कि आउटसाइड द क्लास इस डेटा को कोई और क्लास गेट करने के लिए यूज़ करेगी। तो इनकी रिटर्न टाइप जो होगी वो वही होगी जो कि एक्चुअल वेरिएबल की, एक्चुअल इंस्टेंस वेरिएबल की रिटर्न टाइप है, वही सब गेटर्स की डेटा रिटर्न टाइप होगी। स्ट्रिंग गेट नेम, नेम, स्ट्रिंग रोल नंबर, गेट रोल नंबर, सॉरी, रिटर्न रोल नंबर, और थर्ड गेटर होगा पब्लिक फ्लोट, क्योंकि CGPA की जो डेटा टाइप वो फ्लोट है, तो इसके गेटर की जो डेटा रिटर्न टाइप होगी वो भी फ्लोट ही होगी। जी स्टूडेंट्स, ये तीनों गेटर्स हैं, उन तीनों जो ऊपर हमने डिफाइन किए हैं, क्रिएट किए हैं 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स, उन तीनों के ये गेटर्स होंगे। ये स्टूडेंट क्लास के बाहर कोई और क्लास जब इनका डेटा एक्सेस करना चाह रही होगी, नेम का, रोल नंबर का, जो इनके अंदर स्टोर है डेटा, या CGPA क्या है एक स्टूडेंट का, या रोल नंबर क्या है, या नेम क्या है, तो वो इन तीनों गेटर्स को यूज़ करेगी। इन तीनों को अगर उस कोई और क्लास ये चाह रही है कि मैं स्टूडेंट का नेम पता करूं, उसका नेम देखूं कि क्या है, तो वो गेट नेम कॉल करेगी, तो उसको रिटर्न नेम हो जाएगा, नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह गेट रोल नंबर जो है गेटर फंक्शन, ये रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न कर देगा।
और गेट CGPA जो CGPA के अंदर वैल्यू स्टोर है वो रिटर्न कर देगा। इसी तरह से सेटर्स क्रिएट हो जाएंगे और वो भी सब पब्लिक ही होंगे क्योंकि हम आउटसाइड द क्लास इनको एक्सेस करना चाह रहे हैं डेटा को। तो ये फंक्शंस अगर पब्लिक होंगे तो वहाँ एक्सेसिबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इनकी रिटर्न टाइप्स वॉइड होगी क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, सिर्फ इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को सेट करेंगे और वो वैल्यूज़ जो सेट होगी वो एज पैरामीटर पास होगी इन सेटर्स में। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे तो इनकी रिटर्न टाइप वॉइड हो जाएगी। सेट नेम पहला हमारा सेटर और इसमें पैरामीटर आ जाएगा स्ट्रिंग ही आएगा क्योंकि स्ट्रिंग ही उधर उसकी डेटा टाइप है, तो इसकी डेटा टाइप पैरामीटर की भी स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। इसको हम पैरामीटर को नाम न्यू नेम दे देते हैं। नेम इज इक्वल टू न्यू नेम। लीजिए, ये जो आउटसाइड द क्लास हमने जब नेम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी होगी या उसको हम सेट करनी कह सकते हैं कि सेट करनी होगी या स्टोर करनी होगी या सेव करनी होगी इंस्टेंस वेरिएबल्स नेम के अंदर, तो उसके लिए हम न्यू नेम को एक पैरामीटर वैल्यू पास करेंगे ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो वो इस लाइन पे आगे वो नेम में स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ही हम दूसरा सेटर फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसकी रिटर्न टाइप भी वॉइड होगी, कुछ भी नहीं होगी, मतलब ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। सेट रोल नंबर और इसमें रोल नंबर की एक वैल्यू पास हो जाएगी जो कि हम रोल नंबर के अंदर असाइन कर देंगे। जो भी इस पैरामीटर में वैल्यू पास होगी, जहाँ पर ये कॉल होगा ये वाला फंक्शन, और ये वैल्यू जो इसमें पास होगी वो यहाँ पर आकर रोल नंबर में स्टोर हो जाएगी। तीसरा सेटर भी बिल्कुल इसी तरह ही, उसकी रिटर्न टाइप भी वॉइड होगी। सेट CGPA और इसमें एक पैरामीटर पास कर देते हैं न्यू CGPA के नाम से। ले जी, ये CGPA का सेटर फंक्शन क्रिएट हो गया। एक चीज़ जो आपको मैं यहाँ पे बताना थोड़ा इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि आपको पता हो इन चीज़ों की इन डिटेल्स भी, कि गेटर फंक्शंस में तो आपने रिटर्न कर दिया रोल नंबर CGPA और नेम, इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जैसे सेटर फंक्शंस, हाँ, अगर अपनी थोड़ा याद दहानी के लिए या मार्किंग के लिए इनको कमेंट्स करना है कि सेटर फंक्शंस या गेटर फंक्शंस इनके ऊपर टॉप पे, तो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा था कि सपोज स्टूडेंट्स, आपने ये जो पैरामीटर है इसको नाम इसका ये दे दिया स्ट्रिंग, इसको भी नाम नेम ही कर दिया इसका, और यहाँ पर जब आपने नेम इज इक्वल टू नेम किया तो ये देखें, ये वो जो लेफ्ट वाली साइड का नेम वेरिएबल है वो पैरामीटर ही है, उसी को ही आपने उसी की वैल्यू असाइन कर दी। तो ये एक्चुअल जो हमारा नेम वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर्ड है, जो कि यहाँ पर ब्लू कलर में शो हो रहा है, वो ब्लू कलर में शो नहीं हो रहा, जो कि आपको ये सिग्निफाई कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि ये जो लोकल वेरिएबल, ये पैरामीटर वेरिएबल है, वही दोनों साइड पे असाइन कर रहे हैं। अगर आप ये जो येलो लाइन इधर शो हो रही है, इसके ऊपर अगर आप माउस को या कर्सर को होवर करें तो आपको ये बताएगा भी, ये एक वार्निंग भी देगा, द असाइनमेंट टू वेरिएबल नेम हैज़ नो इफेक्ट, कि आप उसकी वैल्यू उसी को ही असाइन कर देते हैं। ये ऐसे ही है बिल्कुल, आप जैसे 1 को 1 की वैल्यू असाइन कर दें, 2 को 2 की वैल्यू असाइन कर दें, तो आप उसी वेरिएबल के अंदर जो स्टोर वैल्यू है वो दोबारा उसी को असाइन कर देते हैं। तो ये कोशिश करें कि नेम जो है वो इनके बिल्कुल सेम ना हो। जिस तरह मैंने न्यू नेम कर दिया था, न्यू रोल नंबर कर दिया है, न्यू CGPA कर दिया है, या मैं कुछ लेक्चर्स में नेम को N से डिनोट करता हूँ,
या यूज़ करता हूँ, रोल नंबर को RN कर देता हूँ और CGPA को C या किसी और टर्म से या और नेम से उनका नाम रख देता हूँ। हाँ, अगर आपने रखना ही है कि आप चाह रहे हैं कि आप इसका नाम बिल्कुल सेम ही रखें, नेम को आप नेम ही यूज़ करें, रोल नंबर को आप बिल्कुल एज इट इज़ रोल नंबर ही यूज़ करें और CGPA को बिल्कुल आप स्मॉल में CGPA ही यूज़ करें, तो फिर आपको एक और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। दिस एक इसका कीवर्ड है जावा का, ये यूज़ होता है इसमें। तो ये दिस जो है ना, दिस डॉट ये करेगा कि ये ऑब्जेक्ट बना देगा, ये इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट बना देता है क्लास का, जो कि नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना देता है जो कि अपनी क्लास की जो चीज़ें हैं उनको डिनोट करना शुरू कर देता है, उनको पॉइंट आउट करना शुरू कर देता है। जैसे ही आपने दिस डॉट नेम किया तो इसने दोबारा से उसी नेम वेरिएबल को, जो कि ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको दोबारा नीला कर दिया, जिसका मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड का जो है वो ब्लू कलर में आपको शो नहीं हो रहा, वो उसी कलर में शो हो रहा है जो कि पैरामीटर का कलर है। तो दिस मीन्स के दिस डॉट नेम जो इंस्टेंस वेरिएबल है नेम, उसमें असाइन हो रहा है, पैरामीटर नेम की जो वैल्यू है वो असाइन हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से आप बाकियों को भी मॉडिफाई कर दें। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, इन चीज़ों को मैं यूज़ कर लेता हूँ समटाइम्स, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस और आपकी इनिशियल स्टेजेस हैं तो आपको इन चीज़ों से बचाने के लिए मैं उनके नाम ही डिफरेंट रखता हूँ, जिस तरह न्यू नेम कर दिया, न्यू रोल नंबर कर दिया, न्यू CGPA कर दिया। तो इस तरह से आप लोग भी थोड़ा जो एडवांस्ड, थोड़ी सी एडवांस्ड, ज़्यादा एडवांस नहीं है, दिस वाला ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ तो नहीं है, लेकिन आपको इनिशियल स्टेजेस पे मैं ज़्यादा ट्रिकी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं लेके जाना चाह रहा, ऊप की आपको बेसिक्स की पहले समझ आ जाए, फिर इन चीज़ों पे आ जाएंगे कि ये दिस क्या चीज़ है, ये कैसे कैसे यूज़ होता है जावा में। तो इन चीज़ों पे फिर इंशाल्लाह बाद में आएंगे अगर हमें टाइम मिला तो। लिया जी, ये हमारी स्टूडेंट क्लास जो है वो क्रिएट हो गई है। इसमें हमने 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट किए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूं स्टूडेंट क्लास की सारे के सारे कोड का। 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट किए, उन तीनों को प्राइवेट कर दिया क्योंकि उनकी एक्सेस हमने विद इन ए क्लास ही रखनी है, आउटसाइड द क्लास उनको हमने एक्सेसिबल नहीं बनाना। हाँ, उनकी वैल्यूज़ अगर हमने बाहर एक्सेस करनी हो या उनके अंदर वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए फिर हमने कुछ पब्लिक गेटर्स और सेटर्स बनाए। गेटर्स क्या करते हैं, ये आउटसाइड द क्लास इन वेरिएबल्स की वैल्यू गेट करके आउटसाइड द क्लास उसको एक्सेसिबल बनाएंगे वैल्यू को। ये उन वेरिएबल्स को एक्सेसिबल नहीं बनाते, या आपने कन्फ्यूजन दूर करनी है या अपने माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, ये उन वेरिएबल्स को नहीं एक्सेसिबल बनाते। ये डिफरेंट चीज़ें हैं दो। एक है वेरिएबल्स को ही आप बाहर एक्सेसिबल बना दें इनको पब्लिक करके, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। इनको हमने प्राइवेट कर दिया लेकिन इनकी वैल्यूज़ बाहर हमने एक्सेसिबल बना दी हैं। ये जब रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न नेम करेंगे, रिटर्न रोल नंबर करेंगे, रिटर्न CGPA करेंगे, ये वेरिएबल्स रिटर्न नहीं कर रहे, ये सिर्फ उनकी वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं जो इनके अंदर स्टोर है। नेम के अंदर फर्ज करें अली स्टोर है तो ये सिर्फ अली रिटर्न कर रहे हैं, ये वेरिएबल को एक्सेसिबल नहीं बना रहे। रोल नंबर के अंदर फर्ज करें 50-50 है स्टोर, तो वो सिर्फ वैल्यू 50-50 वहाँ पे जा रही है दूसरी क्लास में। CGPA में फ़र्ज़ करें 2.73 है वैल्यू स्टोर है, तो वो सिर्फ 2.73 ही बाहर एक्सेसिबल बनाई है, पूरा वेरिएबल CGPA एक्सेसिबल नहीं है बाहर किसी क्लास को। तो फिर हमने गेटर फंक्शंस के बाद सेटर फंक्शंस बनाए जो कि वैल्यूज़ को आउटसाइड द क्लास सेट कर देंगे इन वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर। तो ये दोनों तरीकाकार यूज़ होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये सेटर्स जो यहाँ पर हमने सेट नेम, सेट रोल नंबर, सेट CGPA, ये वैल्यूज़ हम जो इधर सेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, ये हमने किसी और तरह से भी की थी। अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हो, वो तरीकाकार ये था कि हम जो डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, स्पेसिफिकली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स में हम जो वैल्यूज़ पास कर रहे होते हैं एज पैरामीटर्स, तो जाके ऑब्जेक्ट के अंदर नेम की वैल्यू स्टोर हो जाती है, रोल नंबर की वैल्यू वैसे ही स्टोर हो जाती है, और CGPA की वैल्यू वैसे ही स्टोर हो जाती है। वो हम सिर्फ फ़र्क ये था कि हम एक ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, उसको एक ही लाइन में तीन वैल्यूज़ पास कर देते हैं। उनका सीक्वेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आपको याद हो ये मेरी बात, उनका सीक्वेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए पास करते हुए वैल्यूज़, जिस तरह आपने क्रिएट किया है
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का सीक्वेंस। तो वहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेते हैं वैल्यू सेट करने के लिए। यहाँ पर हम सेटर फंक्शंस यूज़ कर लेते हैं। दोनों वेज आपके सामने इनकी कोई ऐसा प्रोज एंड कॉन्स तो नहीं है। जिस तरह आपको फिजिबल लगे, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे, आप वो तरीका यूज़ कर लें। आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स जो है वो स्टैटिक वैल्यू स्टोर कर देते हैं, तो उसकी ये लिमिटेशन है कि जो आप एक दफ़ा उनके अंदर वैल्यूज़ लिखते हैं, हमेशा उन्हीं वैल्यूज़ से आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाते हैं। और ये तीसरा जो तरीकाकार है वो सेटर फंक्शंस है। तो जो आपको फिजिबल लगे आप यूज़ कर लें। जी, हमेशा की तरह हम एक टेस्ट क्लास बनाएंगे अलग से, उसमें एक मेन मेथड क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू फिर हम ये ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करेंगे आगे। टेस्ट क्लास क्रिएट कीजिए और इसमें एक मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन। जी, ये हमारा मेन मेथड क्रिएट हो गया है। इसमें हम अब उन गेटर्स और सेटर्स को यूज़ करते हुए ये जो तीनों डेटा है इनको मैनिपुलेट करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। आपने नोट किया होगा स्टूडेंट क्लास में हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ किया, क्योंकि हम जो सेटर्स हैं उनको यूज़ करते हुए सारी वैल्यूज़ को सेट कर लेंगे, तो हमें कंस्ट्रक्टर की इधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जावा जो है, अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना खुद क्रिएट करें, जैसा कि हमने यहाँ पे नहीं क्रिएट किया, तो जावा खुद ब खुद क्रिएट कर देता है इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली अगर आप नहीं क्रिएट कर रहे तो इम्प्लिसिटली जावा कंपाइलर खुद क्रिएट कर देता है। तो वो उसने खुद ही क्रिएट कर दिया है, आप उसको यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप को खुद क्रिएट करना है स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड, आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं नहीं क्रिएट करना चाह रहा, ऐसी लाइंस ऑफ कोड नहीं बढ़ाना चाह रहा, तो मैं यहाँ पे नहीं क्रिएट कर रहा। जी, सबसे पहले उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट क्लास का। जी, ये स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है std नेम से। हम सबसे पहले हम इस std को यूज़ करते हुए कुछ वैल्यूज सेट करते हैं यूजिंग सेटर फंक्शंस। ये देखें, जैसे ही मैंने डॉट लिखा है, इसने जितने भी एक्सेसिबल फंक्शंस हैं, जिसमें देखें हमारे जो क्रिएटेड हैं, सेट CGPA, सेट रोल नंबर भी आ रहा है और सेट नेम भी आ रहा होगा लिस्ट में, वो सारे के सारे यहाँ पर ID खुद शो करवा रही है। तो ये ID यूज़ करने का एक आप फ़ायदा समझ लें, एक बेनिफिट समझ लें। तो सबसे पहले सेट नेम करते हैं, और इसमें नेम अली कर देते हैं। सेट रोल नंबर 50-50 और सेट CGPA को चूँकि फ्लोट टाइप का था तो हमें फ्लोट वैल्यू पास करना पड़ेगी, तो 3.25 इसको पास कर देते हैं। ये तीनों वैल्यूज़ जाके सेट कर देंगे अपनी अपनी जगह पे वैल्यूज़ को। ये रेड कलर में कोई एरर शो करवा रहा है। जी, ये जो मैंने पास अभी वैल्यू की है 3.25, तो ये इसको फ्लोट की बजाय डबल आर्गूमेंट तस्लीम कर रहा है, तो उसको कह रहा है कि पहले आप इसको चेंज करें, इसको फ्लोट में चेंज करें। फ्लोट और डबल बिल्कुल आपस में सिमिलर ही हैं, सिर्फ इनमें साइज़ का फ़र्क होता है, प्रिसीजन्स का फ़र्क होता है। तो आप एक सिंपल सा तरीकाकार ये है कि आप ये पहली वाली जो लाइन है, चेंज मेथड सेट CGPA फ्लोट टू सेट CGPA डबल, इसमें भी आप कर सकते हैं या कास्टिंग कर सकते हैं। जो ऊपर वाली पहली ऑप्शन है वो क्या करेगी, वो आपका जो स्टूडेंट क्लास में आपने सेट CGPA
और उसमें जो फ्लोट जा रहा है उसमें पैरामीटर आप भेज रहे हैं उसको चेंज कर देगी डबल में। लेकिन उसका एक नुकसान होगा कि आपको फिर ऊपर जाके जो CGP एक्चुअल जो इंस्टेंस वेरिएबल आपने क्रिएट किया था, ये तो मेथड की बात हो रही है, सेटर फंक्शन की बात हो रही है, लेकिन आपको फिर वो जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी, फ्लोट से डबल करनी पड़ेगी। और बिल्कुल इसी तरह से ही जो गेटर की रिटर्न टाइप है वो भी बिल्कुल फ्लोट ही है, उसको भी आपको डबल करना पड़ेगा। तो ये पहली ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा फिजिबल नहीं है। कास्ट आप कर सकते हैं, ये भी एक तरीकाकार है। ये क्या करता है, इस पर आप क्लिक करके चेक करें तो ये खुद ब खुद, ये देखें, ये फ्लोट इसने डबल ब्रैकेट में फ्लोट डाल दिया साथ, तो ये खुद ब खुद ही इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा डबल वैल्यू को। तो ये डाउन कास्टिंग कर देगा, इम्प्लिसिट डाउन कास्टिंग। अब कास्टिंग डाउन कास्टिंग में पे हमने शायद बात की थी। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर थोड़ा और डिटेल्ड बात हो नेक्स्ट किसी लेक्चर में, लेकिन मैं एक्चुअल वैल्यू को ही चेंज करना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको ऑप्शंस की बात की है। एक्चुअल वैल्यू अगर मैं 3.2 करता हूँ तो देखते हैं कि इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। इसने स्टिल इसको नहीं चेंज किया। और अगर मैं इसको सपोज 0.3 कर देता हूँ तो फिर भी अभी तक इन्होंने नहीं चेंज किया, तो मैं इसको डाउन कास्टिंग ही कर लेता हूँ। जो अभी मैंने जो तरीकाकार यूज़ किया था डाउन कास्टिंग वाला, उस पर क्लिक करके वो यूज़ कर लेता हूँ। तो ये खुद ब खुद डाउन कास्टिंग कर देगा, फ्लोट में चेंज कर देगा 3.25 को। इसका एक और सिंपल सा तरीकाकार है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि आप यहाँ पर एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाएं, उसमें CGPA उसका नेम रखा, उसमें 3.25 वैल्यू ही स्टोर की। तो अब जब आप इस पे CGPA की वैल्यू रखेंगे तो आपको ये एरर नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर वो आपको दोबारा कास्टिंग का कह रहा है। तो जैसा भी आप यहाँ पर अगर आपको कास्टिंग कर लें या उसी लाइन पे कर लें तो इट डजेंट मैटर। तो मैं दोबारा से उसी कोड को रिवर्ट कर देता हूँ। लें जी, यहाँ पर CGPA सेट हो गया है, रोल नंबर सेट हो गया है और नेम भी सेट हो गया है। इसके बाद हम गेटर्स को यूज़ करते हुए उनको वैल्यूज़ को गेट करेंगे और प्रिंट करवा देते हैं। जी, इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक ये तरीकाकार कर लेते हैं कि हम एक प्रिंट डिटेल्स का एक मेथड क्रिएट करते हैं। हमने उसकी एक्सेस बाहर तो किसी क्लास को देनी नहीं, तो उसको प्राइवेट ही क्रिएट कर लिया। पब्लिक भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वो कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा, तो कि रिटर्न टाइप वॉइड हो गई, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, और इसको कोई पैरामीटर भी हम पास नहीं करेंगे। इसमें दोबारा से वैसे ही एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यूजिंग डिफ़ॉल्ट implicit default constructor provided by जावा कंपाइलर। और इसको यूज़ करते हुए हम गेट कर लेते हैं वैल्यूज़। जी, ये तीनों वैल्यूज़ हमने गेट कर ली हैं, जो जो भी उनके अंदर स्टोर थी उनको गेट करके हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स
सबसे पहले उसका नेम प्रिंट करवा देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो प्रिंट करवा देते हैं। और लास्ट में हम स्टूडेंट का CGPA प्रिंट करवा देते हैं। लें जी, ये तीनों चीज़ें ये लाइन प्रिंट करवा देगी। स्टूडेंट डिटेल्स के बाद नेम आ जाएगा, फिर उसके बाद रोल नंबर और तीसरा CGPA आ जाएगा। तो इसको हम कॉल कर लेते हैं प्रिंट डिटेल्स को। हम स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक बार तो वैल्यूज़ को सेट करने से पहले इसको कॉल कर लेते हैं, ताकि ये पता चल सके कि इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है। ये एक हमें एरर दे रहा है। स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक मेथड को नहीं एक्सेस कर सकते, तो हमें इसको स्टैटिक क्रिएट कर बनाना पड़ेगा प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स को। ले जी, वो एरर रिमूव हो गया। जब ये सबसे पहले हमने कॉल किया, ये हमें बताएगा कि इस वक्त इस पॉइंट पे वैल्यू सेट करने से पहले उन जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनमें क्या क्या वैल्यूज़ पड़ी हैं। और एक दफ़ा यहाँ पर हमने वैल्यू सेट कर ली हैं, तो यहाँ पर दोबारा से कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हम वैल्यू सेट करने के बाद भी ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वैल्यू सेट हुई हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स में। लें जी, अब ये कॉल करके रन करके देखते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, इसमें रन होते ही इसने नल और 0.0 वैल्यूज़ दी हैं दोनों बार। पहली दफ़ा तो यही वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हमने तब तक वैल्यू ही कोई नहीं सेट की और जावा ने खुद से ही इसको इनिशलाइज कर दिया है। नल स्टूडेंट नेम जो है वो भी नल है, रोल नंबर भी नल है, और जो CGPA है वो 3.25 के बजाय वो भी 0.0। लेकिन दूसरी दफ़ा जो गौर करें, जो वैल्यूज़ सेट नहीं हुई या यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है, ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल नया बन गया है, जिसकी वजह से वैल्यूज़ के अंदर स्टोर ही नहीं हो रही। तो इस ऑब्जेक्ट ने अपनी वैल्यूज़ सेट करनी है और अपनी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा सकता है। ये वाला ऑब्जेक्ट इससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर दूंगा और ऊपर क्लास के शुरू में ही एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा जो कि कॉमनली यूज़ होगा। फिर ये एरर जो है ये रिमूव हो जाएगी। और इसके लिए फिर हमें इसको स्टैटिक भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मेथड स्टैटिक हैं और उनमें स्टैटिक डेटा मेंबर्स ही जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है वही उनके अंदर यूज़ हो सकता है। लें जी, ये std एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन गया है, वेरिएबल बन गया है। इसको हम अब दोनों ही फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं और इसको स्टैटिक बना दिया ताकि दोनों स्टैटिक मेथड्स के अंदर एक्सेसिबल रहे। ये ऊपर यही वाला जो स्टैटिक जो ऑब्जेक्ट है, ये पहले सेट करता है वैल्यूज़। एक दफ़ा प्रिंट डिटेल्स जब कॉल होता है तो इस जो ऑब्जेक्ट है, इसने कोई वैल्यू सेट नहीं की होती, ये सेट करने से अभी पहले ही है, तो यहाँ पर सब नल वैल्यूज़ आ जाएंगी। और जब ये वैल्यूज़ यहाँ पर सेट कर लेता है, दोबारा प्रिंट डिटेल्स कॉल करेगा, तो ये अपनी जो वैल्यूज़ हैं ओरिजिनल वो यहाँ पर गेट करके डिस्प्ले करवा देगा। तो अब हम दोबारा से रन करते हैं इसको, तो देखते हैं। लें जी, बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल रिज़ल्ट आया है।
जब हमने वैल्यूज़ अभी सेट नहीं की तो नल नल और 0.0 आ गया। ये इस प्रिंट डिटेल्स की वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यूज सेट ही नहीं की, स्टोर ही नहीं की उन इंस्टेंस वेरिएबल्स में। तो ये जब रन किया, इस पॉइंट पे रन किया ये वाला कोड, तो हमने अभी वैल्यूज सेट ही नहीं की। जब वैल्यूज गेट की तो उसने नल नल और 0.0 वैल्यूज दे दी। यहाँ पर हमने नेम सेट कर दिया, यहाँ पर रोल नंबर सेट किया और यहाँ पर हमने CGPA सेट कर दिया। और सेट करके दोबारा जब हमने वही प्रिंट डिटेल्स, वही वाला बिल्कुल कोड दोबारा कॉल किया, ये वाली 4 लाइंस, तो उसने हमें ये वाली अली 50-50 और 3.25 डिस्प्ले करवा दी, जो कि अभी हमने ऊपर सेट की थी। ये था जी स्टूडेंट्स आज का हमारा प्रैक्टिकल वर्क। इसमें आपने देखा होगा कि हमने किस तरह एक क्लास स्टूडेंट में ही सारा उसका कोड जो है वो इनकैप्सुलेट कर दिया, एक तरह से कैप्सूल बना दिया, जिसमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस या इंस्टेंस वेरिएबल्स या और मेथड्स एक ही जगह बाइंड कर दिए। इंस्टेंस वेरिएबल्स को हमने प्राइवेट कर दिया और एक्सेसिबल बना दिया थ्रू पब्लिक डेटा मेथड्स, जिनको हम गेटर्स और सेटर्स कहते हैं। इसमें अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के इसमें सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है। हो इनकैप्सुलेशन सिक्योर्स योर कोड, या आपके डेटा को किस तरह सिक्योर बनाती है। तो उसके लिए बहुत सारी एग्जांपल्स यूज़ हो सकती हैं, बैंकर्स की या अकाउंट होल्डर्स की। बैंक में एग्जांपल बड़ी एक कॉमन है कि उसके कैश को जो सिक्योर बनाया जा सकता है। लेकिन इस डिटेल्स के मुताबिक जो कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, या कोई एग्जांपल मेरे माइंड में है, वो ये है कि स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें गलती से जो एडमिन है या जो डेटा स्टोर करवा रहा है वो CGPA में जो कोई इल्लीगल वैल्यू दे देता है। इल्लीगल वैल्यू कैसी होगी? CGPA जो है वो आपका 0 से 4 तक रेंज करता है, 4.0 तक। सम टाइम्स वो 5.0 तक भी एक्सेसिबल होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ उसको 0 से 4 तक ही उसको ग्रेड करती हैं स्टूडेंट्स को। तो 0 से 4 तक जो उसकी लिमिटेशन है वो अप्लाई करनी चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर जो सेटर है फंक्शन, उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने CGPA इज इक्वल टू न्यू CGPA इसको असाइन कर दिया है, जबकि हमें एक यहाँ पर थोड़ी मॉडिफिकेशन ये करनी चाहिए कि इसको चेक करना चाहिए, इफ़ न्यू CGPA इज लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स अगर वो नेगेटिव वैल्यू है, और न्यू CGPA इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 4.0, या 4 कर लेते हैं, 4 से बड़ी है या 0 से छोटी है, इधर से भी हम इक्वल टू रिमूव कर देते हैं। 0 से छोटी वैल्यूज मीन्स नेगेटिव, या 4 से बड़ी वैल्यूज मीन्स 4.1, 4.2 और 4.01, 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो, तो ये वैल्यू को स्टोर ही नहीं करवाएगा। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं एरर का, CGPA value is incorrect. Please enter the correct value for CGPA of student। लें जी, जैसे ही वो इलीगल वैल्यू CGPA की स्टोर करने वाला जो है, ज़ाहिर सी बात है ये डेटाबेस के लिए एप्लीकेशन यूज़ हो सकती है, ये किसी फर्म किसी यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी बड़ी एप्लीकेशन यूज़ होती होंगी, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके ये डेटा और स्टोर भी करते होंगे, इनके ऊपर मैनिपुलेशंस भी करते होंगे। अगर उसने CGPA ही इलीगल स्टोर किया हुआ है, तो जब वो उसके ऊपर मज़ीद मैनिपुलेशंस होंगी तो वो मज़ीद एरर्स आएंगी। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट का CGPA 3.25 है और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने -3.25 स्टोर कर दिया है, तो वो एक
उस स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा लॉस का बायस बन सकता है। आप खुद स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को भी आइडिया होगा इस चीज़ का। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए फिर ये सिक्योरिटी मेजर्स यूज़ हो रहे हैं डेटा में। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो ये वैल्यूज़ को स्टोर कर देगा, CGPA को न्यू CGPA की वैल्यू असाइन कर देगा। लें जी, ये एक सिक्योरिटी मेजर हमने अप्लाई कर दी है अपने CGPA जो वेरिएबल है उसके ऊपर। इसी तरह से जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उनके अकाउंट्स में अगर वैल्यूज़ जो हैं ATM की फ़र्ज़ करें एग्जांपल ले लें, ATM से आपने 20,000 जो है वो रिसीव किया है, निकलवाया है अपने अकाउंट से, और 20,000 की बजाय उसने जो वापस वैल्यू स्टोर करनी है, जब वो वैल्यू स्टोर हो रही है तो वैल्यू स्टोर करते हुए वो फ़र्ज़ करें आपका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो 15,000 है, उसने वो 15,000 की बजाय -15,000 स्टोर कर दिया है या ज़ीरो से छोटी वैल्यू स्टोर कर दी है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक इलीगल वैल्यू है और वो नहीं स्टोर होनी चाहिए। तो वो फ़ौरन इस तरह का एक मैसेज शो करवा देगा। इस तरह की जो चेक्स हैं, सिक्योरिटी चेक्स, वो स्टोर करवाने वाले को एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह का मैसेज शो करवा देना चाहिए उसको कि ये वैल्यू जो है वो इलीगल है। तो इस तरह की काफ़ी सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। यहाँ पर एक एरर आ रही है, वो देख लेते हैं कि वो क्या है। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा तो एक एरर आ रही थी, वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ले जी, ये अब दोबारा से हम इसको रन करते हैं और CGPA की वैल्यू जो है वो चेंज करके देखते हैं। CGPA की वैल्यू में इसमें -1 इस दफ़ा कर देता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। लें जी, पहले तो प्रिंट डिटेल्स उसने बगैर सेट किए ही प्रिंट कर दी डिटेल सारी, फिर उसने वैल्यू सेट की और सेट करते हुए एक मैसेज शो हो गया है, CGPA इज़ इनकरेक्ट, वैल्यू इज़ इनकरेक्ट, प्लीज़ एंटर द करेक्ट वैल्यू फॉर CGPA ऑफ, ये मैं थोड़ी करेक्शन कर लेता हूँ, ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो वैल्यू है वो इलीगल थी, तो फ़ौरन जो है वो जो आपका प्रोग्राम है उसने वो एक एरर मैसेज शो करवा दिया है। हाँ, जैसे ही वैल्यू जो है वो लीगल वाली स्टोर करवाएंगे हम तो ये एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। और देखें, इसने वैल्यू सेट भी नहीं की, वैल्यू उसने सेट भी नहीं की, और यही हम चाहते थे कि वो वैल्यू सेट नहीं करे, फ़ौरन मैसेज शो करवा दे। ले जी, इस दफ़ा वैल्यू सेट हो गई है, उसने कोई मैसेज शो नहीं करवाया, 3.25 वैल्यू सेट हो गई और वही शो हो रही है। तो ये सिक्योरिटी मेजर्स इस पर अप्लाई किए जा सकते हैं इस तरह से, और ये इसका फ़ायदा है इनकैप्सुलेशन का। तो ये मैंने बहुत सिंपल सी एग्जांपल दी है। जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स होती हैं, फर्स्ट करें कोई बैंकिंग की या ATM की एग्जांपल है, उसमें बहुत ज़्यादा चेक्स वगैरह अप्लाई करने पड़ते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि उसमें हैकर्स भी आपकी जो बैंकों की एप्लीकेशंस हैं, ATM मशीन है, एप्लीकेशंस हैं, उनको हैक कर सकते हैं। वो हैक करके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। या कोई थर्ड पार्टी, फर्ज करें जो कोई एप्लीकेशन जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, वो कोई और बंदा हैक कर लेता है, कोई उसका कोलीग, कोई थर्ड पार्टी स्टूडेंट्स के डेटा को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, उनके CGPAs को ज़ाय करना चाह रही है, तो वो CGPAs के ऊपर इलीगल वैल्यू स्टोर कर देती है, जो कि अगर आपके सिस्टम ने, प्रोग्राम ने अलाउ ही नहीं किया हुआ तो फ़ौरन उससे डील कर लेगा, वो इलीगल वैल्यूज़ को फ़ौरन से रोक देगा। लेकिन अगर आपने उसको नहीं डील किया हुआ, जिस तरह से हमने अभी स्टूडेंट क्लास में डील किया है, बड़ा एक सिंपल सा चेक लगा के 2-3 लाइन का, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए। ये था जी हमारा आज का लेक्चर प्रैक्टिकल वर्क पे ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ और नई चीज़ें देखेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।